Good morning, everyone. This is Asha. Let's start. Paradise Lost, Book 3. Book 1 and 2 we have already done. Okay, so we will see that these things is taking place in heaven. In Book 3, first we will see what is happening in heaven. Book 3 starts with the second invocation जो हम लोग गॉड को प्रेयर ऑफर करते हैं. Invocation to Muse. Milton asks for God's holy light to shine him so that he show what no man has seen. जो थर्ड बुक है वो स्टार्ट होता है एक दूसरे इन्वोकेशन से. पहला इन्वोकेशन फर्स्ट बुक में स्टार्ट हुई थी और ये जो सेकंड इन्वोकेशन है वो हमारा बुक 3 में स्टार्ट होता है. तो मिल्टन कहते हैं कि ईश्वर मुझे जो है अंदर से मुझे लाइट दे, मुझे प्रकाश दे, ताकि मैं उन सब चीज़ों को जो मैं देख सकता हूँ, जो मैं जान रहा हूँ, जो फ्यूचर में देख चुका हूँ, वो मैं इंसान को दिखाऊं जो उन्होंने अभी तक नहीं देखा है. तो गॉड मुझे इतनी लाइट दे कि मैं उन्हें ये शो कर सकूं. गॉड एंड हिज सन कौन है? जीसस. हैविंग अ डिस्कशन वाइल गॉड लुकिंग एट सैटर्न अप्रोचिंग मैंस होम. तो यहाँ क्या हो रहा है कि गॉड और जो उनके सन हैं जीसस, तो वो लोग बैठकर एक अच्छे सी डिस्कशन कर रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है. तो जो गॉड हैं वो देखते हैं कि ये जो सैटर्न है वो इंसान के घर की ओर, इट मीन्स अर्थ की ओर वो बढ़े चले जा रहा है. नाउ अकॉर्डिंग टू गॉड सैटर्न विल करप्ट द मैन as God has given the will and reason and the man, if he cannot resist the temptations provided by any form of Saturn, it is his own fault. Outside forces. अच्छा, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि भगवान के हिसाब से भगवान कहते हैं कि जो सैटर्न है वो पूरी तरीके से मैन को जो है करप्ट कर देगा, क्योंकि भगवान ने इंसान को इस हिसाब से बनाया कि उनको जो है इंसानों को तर्क करने की शक्ति दी है, उन्हें सोचने समझने की शक्ति दी है. अगर वो आउटसाइड टेम्पटेशंस को रेजिस्ट नहीं कर पाता है, अगर वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं करता है, अपने लोभ पे कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो ये उसकी खुद की गलती होगी. और वो करप्ट हो रहा है किस वजह से? क्योंकि वो खुद के जो बाहर जो सोर्सेस जो आ रहे हैं, जो उनको करप्ट करने की कोशिश जो कर रहे हैं, और वो उनसे करप्ट हो भी जा रहे हैं. तो ये टोटली पूरी तरीके से भगवान कहते हैं कि इंसानों की गलती होगी. God's son Jesus offers himself and asks God to take his life as an offer, a sacrifice for mankind to prevent man from man's own act of sin. तो यहाँ क्या होता है कि इस तरीके का डिस्कशन होता है. तो फिर भगवान के जो बेटे हैं जीसस, वो पूछते हैं कि तो क्या भगवान हम इंसानों को नहीं बचा सकते हैं? उन्होंने तो पाप किया, उनसे तो गलती हुई, क्या उनको हम बचा नहीं सकते हैं? तो गॉड कहते हैं कि हाँ, उनको बचाया तो जा सकता है, लेकिन उसके बदले जो है बहुत ही एक प्यारा सा चीज़ देना होगा, तभी इंसान को बचाया जा सकता है. तो गॉड के जो बेटे हैं जीसस हैं, वो पूरी तरीके से अपने आप को गॉड के हवाले करते हैं, उनको सैक्रिफाइस कर देते हैं कि मैं उनके जो सिन है उनके बदले मैं खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हूँ. इससे क्या होगा कि इंसान जो है वो बच सकता है. उसने जो इंसान ने जो एक्ट किया था, सिन जो किया था, उन्होंने जो गलतियाँ की थी, तो ईश्वर कहते हैं, जीसस कहते हैं कि मैं उनके बदले उनके सारे पापों को मैं खुद ही झेल लूँगा, और इस हिसाब से मैं इंसानों को बचाना चाहता हूँ. ये डिस्कशन यहाँ चलता है भगवान और उनके बेटे के बीच तब तक. अभी शिफ्ट फ्रॉम हेवन, तो अभी पहले ये सारी बातें हेवन में हो रही थी, अब हम लोग हेल की तरफ आते हैं, मतलब सैटर्न की तरफ आते हैं. सैटर्न गोज टूवर्ड्स द ईडन गार्डन वेयर द प्रोटेक्टर एंजल यूरियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूरियल एंड वो जहाँ पे यूरियल है जो प्रोटेक्ट कर रहा है किसको? ईडन गार्डन को. और ईडन गार्डन कहाँ है? जहाँ पे अभी ईव्स और एडम रह रहे हैं. एंड ट्रांसफॉर्म्स हिमसेल्फ इनटू अ चेरब
and plays trick with him. Him means Uriel and goes towards the earth or paradise. तो क्या होता है कि यूरियल जो है वो प्रोटेक्टर है और इतने में वो देखता है कि ये सैटर्न आ रहा है। तो सैटर्न उसको देखकर क्या करता है कि अपना जो है रूप बदल लेता है, वो चेरब में कन्वर्ट हो जाता है, एक सर्प के रूप में वो कन्वर्ट हो जाता है, अपने आप को पूरी तरीके से उस भेष में डाल लेता है और यूरियल को ट्रिक कर देता है, उसको अपनी बातों से इधर उधर करता है और फिर वो अर्थ का पता वो पूछ लेता है कि ये लाइट कहाँ से आ रही है, ये वो, और फिर वो पैराडाइज में वो उधर मुड़ जाता है। एडम एंड ईव्स लिविंग। तो फिर जो है यहाँ देख सकते हैं आप, सैटर्न कहाँ जाता है, सैटर्न चला जाता है धरती पे जहाँ पे एडम और ईव रह रहे होते हैं। और फिर हम लोग देखेंगे बुक 4 में कि इसके आगे क्या होता है। थैंक यू।